जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में जो हम लोग जानने वाले हैं वह है संविधान भाग 3। संविधान भाग 3 में जो है मूल अधिकार का चर्चा है। कल का वीडियो का अगर बात करें तो कल का वीडियो में हम लोग पूरी तरह यानी पूर्ण रूप से जो है भाग 2 को निपटा चुके थे यानी पढ़ लिए थे। आज का जो हम लोगों का वीडियो होने वाला है वह है भाग 3। आखिर में भाग 3 मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार है क्या? कुछ तो मूल अधिकार होना चाहिए। तो देखिए दोस्त, 22 भाग में से जो है भाग 3 में मूल अधिकार को जगह दिया गया है। ठीक है, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का जगह दिया गया है। अब बताइए, भाग 3 में तो कुछ तो आर्टिकल होगा, अनुच्छेद भी तो होना चाहिए ना। तो देखिए दोस्त, भाग 3 का जो अनुच्छेद है वे 12 से लेकर 35 तक है। कितना तक है? 12 से लेकर 35 तक है। देखिए दोस्त, मूल अधिकार को जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार को नौरसंग्रिक अधिकार भी कहते हैं, जो कि इसे यूएसए से लिया गया है। ठीक है। अब मेटा कोटा जो है वे ब्रिटेन से लिया गया है। यानी मेटा कोटा यानी मूल अधिकार को ही मेटा कोटा कहते हैं, लेकिन इनको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखिए दोस्त, मूल अधिकार ही एक ऐसा चीज है जो व्यक्ति को आजादी देता है। मान के चलिए, अगर मूल अधिकार छीन लिया जाए ना, जिस प्रकार से जेल में ना तो घूमने की स्वतंत्रता दी जाती है और ना ही बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है, यानी जेल में जो है 90% मूल अधिकार छीन लिया जाता है। उसी प्रकार अगर आम नागरिक से अगर मूल अधिकार छीन लिया जाए ना, तो वे जो जेल में जिस प्रकार कैदी रहता है उसी प्रकार यानी उनको बिहेव किया जाएगा। ठीक है। इसलिए मूल अधिकार को जो है कोई पब्लिक छीन सकता है, ना कोई पब्लिक यानी पब्लिक मतलब ना कोई जनता छीन सकता है, ना कोई लोग छीन सकता है, और ना ही हमारी सरकार मूल अधिकार को छीन सकता है। ठीक है। मूल अधिकार ही एक ऐसा चीज है, ना तो पब्लिक छीन सकती है ना तो सरकार छीन सकता है, लेकिन मूल अधिकार जो है किसी विशेष परिस्थिति में निलंबित किया जाता है। अब मान के चलिए, जो है बोलने की स्वतंत्रता दिया हुआ है। अब कोई भी चीज यानी सरकार अगर उल्टी सीधी कानून लाती है तो उन पे जनता विरोध करता है। ठीक है। जब जनता विरोध करने लगे, उनका मूल अधिकार है विरोध करना। जब कोई कानून अगर गलत लाए तो उनपे जनता का मूल अधिकार है जो उनपे विरोध करना। क्या जब भारत से अगर चीन से अगर युद्ध हो जाए तो आप क्या कीजिएगा? वहां पर जाके विरोध कीजिएगा, तो आपके मूल अधिकार पर तभी निलंबित किया जाएगा, ना कि आपका मूल अधिकार छीना जाएगा, बल्कि निलंबित किया जाता है। मूल अधिकार को क्या चीज निलंबित किया जाता है? किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा कुछ समय के लिए निलंबित कर देंगे। ऐसा नहीं कि मूल अधिकार को पूर्ण रूप से छीन लिया जाता है। ठीक है। जब संसद को अगर मूल अधिकार में अगर संशोधन करना होगा तो संसद प्रस्ताव पारित करके मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। अब मान के चलिए, अब सरकार का यानी कानून है, सरकार संशोधन कर दिया जो कोई भी जनता विरोध नहीं कर सकता है, बवाल मच जाएगा। नहीं मचेगा? क्यों नहीं मचेगा? क्योंकि सरकार कोई भी कानून लाएगा, हम लोग विरोध नहीं कर पाएंगे। तो सरकार जो है जब मूल अधिकार में अगर परिवर्तन कर सकता है तो उनको हम प्रतिबंध कहते हैं। जब यानी सरकार मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है, संसद जो है मूल अधिकार पे प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन इनको भी जिम्मेदारी है। अगर ये मूल अधिकार लगा दिया ना तो डायरेक्ट मूल अधिकार का जो संरक्षक यानी रक्षक जिसको कहते हैं, आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया है। यानी आर्टिकल 32 के तहत अगर हमारा मूल अधिकार अगर कोई छीन रहा है तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये केस मूल अधिकार का तुरंत यानी एक्सेप्ट करना होता है। भले ही कुछ यानी ज्यादा भीड़ भाड़ रहने के चक्कर में जो है केस का फाइल लेट से पहुंचता है, लेकिन मना नहीं कर सकता है जो जाके पहले जिला कोर्ट से आइए, उनके बाद हाई कोर्ट जाइए। अगर चले गए मूल अधिकार का विवाद लेके अगर सुप्रीम कोर्ट, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। अब मूल अधिकार को जो है हम लोग यानी फोर्स भी कर सकते हैं, जो हमारा आखिर में मूल अधिकार क्यों छीन गए हैं, इनके ऊपर बात यानी वाद योग्य भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए दोस्त, अब हम जो है मूल अधिकार का जो पूर्ण रूप से टॉपिक समझे। अब मूल अधिकार में जो अनुच्छेद है 12 से 35 तक, आखिर में 12 से 35 तक अनुच्छेद क्या कहता है उनके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। चलिए दोस्त, अब हम लोग आर्टिकल 12 को समझते हैं। जो आर्टिकल 12 यानी 12 क्या कहता है? देखिए दोस्त, आर्टिकल 12 में जो है उसमें कहा गया है जो मूल अधिकार का राज्य के संदर्भ में परिभाषा है। क्या चीज है? राज्य के संदर्भ में मूल अधिकार का परिभाषा है।
अब स्टेट यानी राज्य, अब कौन सा राज्य? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्य नहीं, बोला गया है जो राज्य। अब सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। देखिए दोस्त, मान के चलिए अगर हमारा मूल अधिकार है, अगर देश लेवल पे है तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा, अगर राज्य लेवल पे अगर कोई विवाद फंस गया तो स्टेट गवर्नमेंट देखेगा। अब मान के चलिए बीच में रोड है, यानी ये रोड हुआ, ठीक है, इस साइड आपका घर हुआ और इस साइड आपके चाचा का घर हुआ, आप क्या कीजिएगा, इस साइड से भी बिल्डिंग यानी छत बनाए, इस साइड यानी रोड के इस साइड भी छत बनाए और रोड के उस साइड भी छत बनाए। अब आपका बस चले तो दोनों छतवा को मिला दीजिएगा, बोलेगा क्या जो हमारा मूल अधिकार है। लोकल गवर्नमेंट आएगा, बोलेगा तोड़ मकाम को तोड़ के फेंक देगा। इसलिए मूल अधिकार को जो है किसी परिस्थिति में निलंबित भी किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 12 क्या कहता है, जो मूल अधिकार के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अब ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र और यानी महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये राज्य की बात नहीं की गई है। राज्य का अर्थ हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त, आर्टिकल 13 को समझते हैं, जो आर्टिकल 13 क्या कहता है। अब देखिए दोस्त, आर्टिकल 13 में चर्चा किया हुआ है जो हमारा मूल अधिकार पे अल्पीकरण किया जा सकता है। अब आप बोलिएगा जो हमको बोलने का यानी अधिकार है, मेरा मूल अधिकार है, हम बोल सकते हैं। अब किसी को गाली देना शुरू कर दीजिएगा, इस पे तो अल्पीकरण किया जा सकता है ना। अब मान के चलिए अगर आपको यानी भारत में चारों ओर घूमने का स्वतंत्रता, आप किसी के घर के बेडरूम में चले गए, आपको छोड़ देगा, पकड़ के कूट देगा। इसलिए जो है बोला गया है, जो देखिए आपके मूल अधिकार के जरिए यानी आपके मूल अधिकार के जरिए अगर किसी दूसरे का मूल अधिकार का अगर हनन करते हैं, यानी अगर दूसरे को तकलीफ देते हैं, तो आपके मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। आर्टिकल 13 क्या कहता है दोस्त, आर्टिकल 13 कहता है अगर आपका अगर मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को अगर प्रभावित करेगा ना, तो आपके मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ऐसा होना भी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपको पुतला जलाने का यानी स्वतंत्रता दिया गया है आर्टिकल 19 के तहत, आप किसी का पुतला जाके जला दीजिएगा, कोई समाधि बनाई हुई उनको जाके तोड़ दीजिएगा, तो ये सब मूल अधिकार पे अल्पीकरण किया जा सकता है। ऐसे में नहीं तो किसी का घर में घुस जाएंगे, बोलेंगे जो मेरा मूल अधिकार है और उनके सब घर से सामान उठा के ले गए, तो उन पे रोक लगाया जा सकता है आर्टिकल 13 के अंतर्गत। अब देखिए दोस्त, अब इसमें क्या है, इसमें एक और चीज है जो बोला, देखिए जब संविधान है, अब संविधान के पहले क्या चीज, पहले और संविधान के बाद, यानी संविधान बनने से पहले और संविधान बनने के बाद, यानी संविधान बनने से पहले जो कानून चलते आ रहा है, जैसे कि 3 तलाक का अगर हम लोग बात करें, अगर 3 तलाक की अगर हम लोग बात करें ना, तो देखिए दोस्त 3 तलाक 1935 से चलते आ रहा है, ठीक है। अब 3 तलाक एक ऐसा कानून था ना जिनके चलते कई महिलाओं का जिंदगी उजड़ गया। अब ये कौन सी बात है, डिवोर्स लेने का, तलाक 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 हो गया। तो इन पे बोला सुप्रीम कोर्ट, जो देखिए कहा, यानी कोई जाके सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कर दिया 3 तलाक के माध्यम से। अब मुस्लिम जो है आ गया, जो 3 तलाक को हम क्यों अथी करें, ये तो हमारा मूल अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट कहा, देखिए आपके मूल अधिकार के अगर चलते किसी का मूल अधिकार अगर प्रभावित होता है, तो आपके मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, ठीक है। तो 3 तलाक को ये आर्टिकल 13 के तहत हटा दिया गया, ठीक है। अब अगर मान के चलिए कोई आईसीपी के धारा, यानी आईसीपी चल रहा है बहुत पहले से, यानी संविधान बनने से पहले 1871 से आ रहा है। अब क्या कीजिएगा जो है, अब आईसीपी अगर संविधान का अगर मूल अधिकार को अगर प्रभावित नहीं करेगा तो ये चलते रहेगा। और संविधान में साफ साफ कह दिया गया है, जो भी मूल अधिकार होगा, अगर न तो पहले यानी पहले का जो भी मूल अधिकार है अगर संविधान को अगर प्रभावित नहीं कर रहा है, तो वे मूल अधिकार चलते रहेगा। और बोला गया है बाद में, जो देखिए संविधान यानी जो भी मूल अधिकार आगे बनेगा, यानी जो भी आप कानून आगे बनाइएगा, ऐसा न कि मूल अधिकार को प्रभावित कर दे। अगर मूल अधिकार को प्रभावित करेगा तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगा, ठीक है। और हाई कोर्ट भी उनको रद्द कर सकता है, ठीक है। ये दोनों को यानी मूल अधिकार का रक्षक कहा जाता है। चलिए दोस्त, अब हम लोग जो है आर्टिकल 13 समझे, अब आर्टिकल 14 को समझ। चलिए दोस्त, अब हम लोग जो है आर्टिकल 14 को समझते हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, देखिए दोस्त, आर्टिकल 14 कहता है जो कानून के समक्ष समानता, अर्थात कानून के समान सब कोई समान है। अब
मान के चलिए आप कोई यानी यानी दोषी हैं, आप जाइएगा कोर्ट में, ठीक है। कोर्ट के सामने जो देखिएगा तो एक महिला पे आंख पे पट्टी यानी महिला के आंख पे पट्टी बंधी हुई रहती है और एक हाथ में तलवार यानी रहता है। उनका ये प्रतीक है जो देखिए आप क्या किए हैं नहीं किए हमको पता नहीं है, आप सबूत दीजिए आपको न्याय मिलेगा। अगर सही आपका सबूत है, अगर आप दोषी नहीं है तो अब मान के चलिए उनके हाथ में एक तराजू रहता है, जिस और आपका यानी ज्यादा यानी जिसका ज्यादा वजन हुआ, अब उनका अर्थ है हुआ जो देखिए आप अगर दोषी नहीं है आप सबूत इकट्ठा कीजिए, आपको यानी सजा नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर सबूत नहीं इकट्ठा कर पाए तो आपको सजा दिया जाएगा। तो तलवार आंख में पट्टी बंधी हुई रहती है और तलवार का प्रतीक है और तराजू का प्रतीक है। जैसे ही आप अगर पलड़ा नीचे हुआ यानी आप अगर दोषी हैं तो छप्पा के दौड़ मारेगा ऐसे करके काट के, यानी आखिर में वो संकेत दिया जाता है यानी तलवार से काट के आपको दोषी करार दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया आर्टिकल 14 में जो देखिए कानून के समक्ष समानता यानी ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए ब्रिटेन में जो है वहां की महारानी और राजा सब पे यानी एक समान कानून चलता है। लेकिन यूएसए यानी अमेरिका का अगर बात करें तो कानून के समान संरक्षण। अब कानून यानी अब मान के चलिए अगर एक ही समान हर किसी पे अगर कानून लगा दीजिएगा तो ये भी कहीं ना कहीं जो है ना वे भी दिक्कत की बात है। अब जो जो यानी बच्चा 5 साल का है और कोई 20 साल का है, अगर 5 साल का बच्चा अगर बस में या ट्रेन में ट्रेवल करता है तो उनको हाफ टिकट यानी हाफ टिकट का रुपया लगता है। वही 20 साल का अगर बच्चा अगर ट्रेन में ट्रेवल करता है तो उनको मात्र यानी यानी पूरे पूरे टिकट लगता है। कहीं ना कहीं आप जो है कानून के समान संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं जो आप गलत किया और आपको सजा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। यानी कानून के समक्ष समानता तो ठीक है लेकिन कानून के समक्ष संरक्षण भी करना जरूरी है। अब मान के चलिए आप किसी को खून कर दिया और आपका एज नहीं है तो ऐसा बात नहीं है जो आपको कानून नहीं दिया जाएगा यानी सजा नहीं दिया जाएगा, उसके लिए भी कुछ ना कुछ सजा है, ठीक है। तो चलिए दोस्त अब जो देखते हैं, देखिए जो है कानून के समक्ष समानता जो है ब्रिटेन से लिया गया है और कानून के समान संरक्षण यूएसए से लिया गया, ठीक है दोस्त। आज का वीडियो में हम लोग क्या क्या समझे तो मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार में कितने आर्टिकल होते हैं, 12 से लेकर 35 तक होता है। उनके बाद आर्टिकल हम लोग 12 से लेकर 14 तक चर्चा किए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग करेंगे आर्टिकल 15 से लेकर कम से कम आर्टिकल 19 तक तो जरूर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।